कभी कभी एक खबर पूरे गांव को सन्न कर देती है। कुछ ऐसा ही मंजर मंगलवार को गोपालगंज के एक गांव में देखने को मिला, जब 3 बच्चों की मां का अजला शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव की गलियों में सन्नाटा और लोगों की आंखों में कई सवाल थे। आखिर एक मां की जिंदगी इस तरह कैसे खत्म हो गई? गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र के डीह पघी गाँव में मंगलवार को एक महिला का अजला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। मृतका की पहचान डीह पघी गांव निवासी रामसागर बिन के पुत्र बलराम बिन उर्फ रिंकू प्रसाद बिन की पत्नी इंदु देवी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गाँव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में जलाया जा रहा है और परिवार के कुछ लोग उसे जल्दबाजी में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कटेया थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अजली अवस्था में शव को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने मृतका के ससुर रामसागर बिन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इंदु देवी की शादी वर्ष 2009 में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ बलराम बिन से हुई थी। उनका पति विदेश में रहकर मजदूरी करता है। इंदु देवी अपने 3 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किराए के मकान में रहती थी, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल डीह पघी गाँव आई थी। मृतका के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी की उम्र करीब 15 वर्ष जबकि सबसे छोटी बेटी लगभग 10 वर्ष की बताई जा रही है। मां की संदिग्ध मौत की खबर सुनकर बच्चों और मायके पक्ष के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया है, जो मामले के हर पहलू की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। फिलहाल महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी संभावित पहलुओं, हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य साजिश को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है। गांव में इस घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं लोगों की निगाहें अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। सर उनका फोन आया सुबह 11 बजे, उसके बाद बात की अपने घर उड़ पे। फिर 2 घंटे बाद फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बहन नहीं रही। सिस्टर छोटी हमारी फोन की, कह रही है अपने बहन से कि अब दीदी अब मम्मी नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ, मर गई। तो ये लोग फिर हम लोग घबरा गए कैसे क्या जाए। तो हम लोग फ़ोन किया गया, तो फ़ोन में उठा रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम गए बाज़ार में गए हैं, अभी पहुँचे हैं तो पता चला है मर गई हैं। अब तो उन लोग से पूछा जा रहा है कि मतलब क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ बता नहीं रहते हैं ये लोग। क्या घर में कोई विवाद भी चल रहा था? विवाद सर यही चल रहा था कि उनके ससुर जी में और उनके सासू मम्मा में पट उड़ नहीं रहा था, और देवरानी उरानी में यही सब विवाद हो रहा था। तो इसी के लेके कुछ हुआ होगा, वो लोग मार उड़ दिए, हत्या की गई है सर। आप कौन है? उनके छोटे भाई हैं। क्या नाम है? प्रदुम कुमार। कहाँ घर पड़ता है? हमारा घर पड़ता है गोरखपुर, नरसिंहपुर बांध।